हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको वीलुकअप के बारे में बताने जा रहा हूँ कि एक्सेल में हम लोग वीलुकअप का यूज़ कैसे करते हैं। एमएस एक्सेल में वीलुकअप क्या है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला माना जाता है। और जब भी आप कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें आपको एमएस एक्सेल का बहुत ही यूज होता है। तो चलिए मैं आपको वीलुकअप के बारे में आज डिटेल से बताने वाला हूँ। पहले मैं क्या देखता हूँ, सीट वन में मैंने एक डाटाबेस बनाया हुआ है जिसमें कि बुक कोड है, सब्जेक्ट्स है, इसकी यूनिट है और बुक प्राइस है। अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग बुक प्राइस है और उसका बुक कोड है। ठीक है। तो मेरा सीट टू में एक ये डाटा मैंने बनाया है जिसमें एक बुक कोड है और सारे ये जो फील्ड हैं, सब्जेक्ट, यूनिट और बुक प्राइस, ये सारे ब्लैंक हैं। मैं चाहता हूँ कि वीलुकअप का यूज करते हुए जो भी बुक कोड है उसके सामने यहाँ पे उसका सब्जेक्ट का नाम आ जाए, उसका यूनिट आ जाए और उसका बुक प्राइस आ जाए। ठीक है। तो ये मैं कैसे करूँगा, इसे मैं वीलुकअप के थ्रू यूज करूँगा। तो वीलुकअप जानने से पहले आपको दो तीन चीज जानना होगा। जब भी आप वीलुकअप फार्मूला यूज करते हैं तो आपका जो आपका बेस कॉलम है वो लेफ्ट मोस्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर बुक कोड दिया हुआ है, मैं चाहता हूँ कि बुक कोड का रेफरेंस लेते हुए सब्जेक्ट आए, उसका यूनिट आ जाए और बुक प्राइस आ जाए। तो ये जो आपका जो बेस कॉलम है हमेशा वो लेफ्ट मोस्ट होना चाहिए। एक चीज तो ये। सेकंड थिंग क्या है, जो भी आपका यहाँ पे यूनिट कोड होगा वो क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा, बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो दो बातों का आपको ध्यान रखना है। एक तो लेफ्ट मोस्ट कॉलम होगा और डाटा आपको राइट मोस्ट कॉलम में लेके आना है। और ये जो कोड होगा, चाहे वो आपका आइटम कोड हो या बुक कोड हो या भी कोई भी कोड हो, वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ठीक है। अब मैं देखिए सब्जेक्ट जैसे 1001 है, इसका सब्जेक्ट क्या है। आप बार बार यहाँ से कंट्रोल एफ करके फाइंड नहीं करेंगे, उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो क्या होगा, हम लोग यहाँ पे वीलुकअप का यूज करते हैं। पहले क्या करना है, इक्वल टू साइन प्रेस करना है, फिर आपको वीलुकअप लिखना है। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होगा, जो आपका ये लेफ्ट मोस्ट सेल का वैल्यू है, इस पे आप क्लिक सेलेक्ट कर दीजिए, फिर कोमा देंगे। फिर मैं सीट वन पे जाऊंगा और इस टेबल एरे जो आप देख रहे हैं, टेबल एरे, ये मेरा टेबल एरे हो गया। इसे मैं ड्रैग करके सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। अब ये जो रेंज आ गया आपका B2 से लेके E16 तक। ठीक है। इसे क्या करना है, इसे आपको लॉक करना है। लॉक करने से आपको एक बेनिफिट क्या होगा कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो 100% परफेक्ट आएगा, एक्यूरेट आएगा। तो हम लोग लॉक कैसे करते हैं सेल को, जो अल्फाबेट है और जो नंबर है दोनों के आगे आपको डॉलर साइन लगा देना है। ठीक है। इस तरह से क्या हो गया, आपका ये सेल रेंज जो है, ये मेरा रेंज लॉक हो गया। देन कॉमा देंगे। अब देखिए यहाँ क्या बता रहा है, कॉलम इंडेक्स। जब मैंने दो चीज फिल कर दिया, अब थर्ड क्या बता रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है, जैसे कि सब्जेक्ट, मुझे सब्जेक्ट वहाँ लेके आना है, ये मेरा बुक कोड है, ये सब्जेक्ट है। तो बुक कोड का कॉलम क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। सब्जेक्ट क्या हो गया, कॉलम सेकंड हो गया। सेकंड के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है। फिर मैं यहाँ पे कॉमा दे दिया। अब नीचे फॉल्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे इंटर कर दिया। तो आप देख लिए ना, जो 1001 का जो बुक कोड था उसका सब्जेक्ट क्या आ गया, मैथ, मैथ आ गया। इस तरह से इसको मैं ड्रैग करता हूँ तो क्या होगा, ईच जो कोड है उसका जो एक्चुअल जो सब्जेक्ट का नाम है वो इसके सामने आ गया। ठीक है। इस तरह से आपने देखा कि वीलुकअप का यूज करते हुए हमने इस सारे बुक कोड का सब्जेक्ट का नाम आ गया। ठीक है। अब मैं इसका यूनिट को फाइंड करता हूँ। सेम करूंगा मैं, वीलुकअप लिखूंगा, बुक कोड, जो मेरा लुकअप वैल्यू हमेशा आपका लेफ्ट मोस्ट कॉलम रहेगा, जैसे कि मैंने पहले पहले आपको बताया था। तो ये मैं इसको सेलेक्ट कर लिया। फिर मैं सीट वन पे जाऊंगा और ये टेबल एरो को मैं सिलेक्ट कर लिया। इस रेंज को मैं इसे लॉक कर देता हूँ डॉलर साइन लगा के। आप इससे चाहें तो F4 से भी प्रेस कर सकते हैं।
अब देखिए, यूनिट क्या है, कौन सा कॉलम है स्टार्टिंग, ये कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड, कॉलम थर्ड। कॉलम थर्ड के लिए क्या आ जाएगा, कॉलम इंडेक्स नंबर 3 आ जाएगा। जिस कॉलम का डाटा आपको उठाना है उस कॉलम का इंडेक्स आपको देखना है स्टार्टिंग से, और इसे मैं फॉल्स करके सिलेक्ट कर दिया। अब देखें इसका यूनिट कोड क्या आ गया, नंबर आ गया। ठीक है, तो मैंने दो कॉलम को फिल कर लिया वी लुकअप के थ्रू। अब बुक प्राइस क्या है, मैंने वी लुकअप लिखा, बुक कोड का जो लुकअप वैल्यू उसको सिलेक्ट किया, देन कॉमा किया, सीट वन में गया, और ये टेबल को मैं सिलेक्ट कर लिया। इस टेबल के रेंज को मैं लॉक कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए बुक प्राइस क्या है, कौन सा कॉलम इंडेक्स बता रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये कॉलम क्या हो गया, फोर्थ हो गया। तो जो मैथमेटिक्स था इसका बुक प्राइस क्या आ गया, 400। इसे ड्रैग करने से क्या हो जाएगा सर, अलग अलग जो भी सब्जेक्ट है उसका जो भी बुक प्राइस उस टेबल में मेंशन है वो यहाँ पे आपको डाटा ये आ गया। इस तरह से हम लोग वीलुकअप का यूज करते हैं। तो आप कभी भी ऑफिस में कोई भी रिपोर्ट बनाते हैं, कभी जो भी लार्ज डाटाबेस पे काम करते हैं, तो वीलुकअप का फंडा सिर्फ यही है। अगर इस वीलुकअप को अगर आप अच्छी तरह से समझ गए, तो चाहे वो रिपोर्ट कितनी बड़ी क्यों ना हो, आप सेम वीलुकअप का फॉर्मूला लगा के आप डाटाबेस को अच्छी तरह से रिपोर्ट बना सकते हैं और कम टाइम में बना सकते हैं। फिर भी यदि आपको कोई भी इसमें दिक्कत हुई हो, तो मेरा यूट्यूब चैनल है केसरी लर्निंग क्लासेस। आप डिस्क्रिप्शन में जाके आपको जो भी डाउट है वहाँ लिखें, मैं उसको क्लियर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।